बच्चों, आप सब कैसे हो। जैसा कि आपको पता है, अब हरियाणा बोर्ड जो 2021 में एग्ज़ाम होगा उसमें कैसा पेपर स्टाइल आएगा, तो इस वीडियो के अंदर देखिए कंप्लीट। और हम जानकारी आपको दे दें, अगर आपका रिश्तेदार या आपके फैमिली या आस पड़ोस में कोई भी 10वीं कक्षा का बच्चा है तो उसको ये वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो बच्चों, हरियाणा बोर्ड 2021 के लिए एजुकेशन हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट यानी आपके पास जो मैथ का पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। आपका मैथ का पेपर होगा, जहाँ पर 1 से 40 कुल 40 प्रश्न है, एक एक अंक के होंगे। 41 से 45 आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 अंक के होंगे। जो 40 से 50 है वो 5 क्वेश्चन होंगे, 3 अंक के। जो खंड द है उसके अंदर 51 से 53 3 अंक आएंगे, 5-5 नंबर के। तो आइए अब यानी हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। 0.375 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना आपने। पहला चैप्टर से है। 12 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हमेशा बड़ा होता है एलसीएम से। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रेमी संख्या है। तो प्रेमी संख्या बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 4, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8। तो कौन सी होगी, पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वही होती है, यानी 4। इसके बाद है बहुपद 3x² - 4x - x के शून्यांक ज्ञात करने अपने। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका x² + 7x + 10 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, C/A। छठा क्वेश्चन है 2x² + 5x - 10 के शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा का मान मतलब आपने निकालना है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं। समीकरण x + y = 14, x - y = 4, x और y का मान निकालना सिंपल सा है। 2x - y = 3, 4x + y = 3, x एंड y का मान निकालना आपने। 9वां क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात 3x और 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 बन जाता है, संख्या होगी। तो संख्या होगी बतानी आपने। इसके बाद 10वां क्वेश्चन एपी का आएगा। 15वां पद ज्ञात करना है, बिल्कुल जरूरी, ये तो कंपलसरी आता है। इसके बाद 11वां, यदि एपी का तीसरा पद 5 है, 7वां पद 13 है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी ज्ञात करना आपने। सिंपल सा क्वेश्चन 5वां से। इसके बाद है प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, एपी का nवां पद। तो ए एन का सूत्र बताना आपने कौन सा होगा। ए एन का कौन सा सूत्र होगा, फर्स्ट होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी 100 प्राकृत संख्या का योगफल निकालना है, SN का फार्मूला। 14वां प्रश्न, 6 मीटर और 11 मीटर लंबे 2 खंभे समतल मैदान में गड़े हैं, उनके निचले सिरे की दूरी 12 है, तो उनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी क्या होगी। यह आपका छठा चैप्टर से है, 6.3 से। इसके बाद है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा उसमें। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री का, ए कोण 30 डिग्री का, तो AB 10 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करना है आपने। इसके बाद है कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से कौन सी दो त्रिभुज समरूप है, वो बताना आपने। कौन कौन सी, तीन, हमारे पास 3 त्रिभुज है। इसके बाद सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, दो समबाहु त्रिभुज की भुजा 14, 4 और 9 है के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात कितना होगा, 16:81। इसके बाद मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी आपने, 7वां चैप्टर का है। बिंदु 6 - 4 किस चतुर्थांश में आते हैं, तो किस में आते हैं, ये आपका आता है जिसका y का मान क्या होता है, माइनस का होता है। तो ये आपका होगा y का मान माइनस में कौन से में होते हैं, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये होगा आपका फोर्थ में। 20वां है बिंदु 5, 4 - 3 - 2 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र लगाना आपने। 21वां क्वेश्चन है
2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। साइन ए बराबर है 3/4, तो कोस का मान 8.81। कोस 37/sin53 का मान बहुत आसान सा है, 1 के इक्वल होगा। कोट ए 8/15 है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन। तो देख सकते हैं 26वां क्वेश्चन आपका, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या है। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली परलंब होती है। किस परलंब होती है आपने बताना है। दो वृत्तों की त्रिज्या 12 और 5 है, तो वृत्तों की त्रिज्या निकालो जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की त्रिज्या के योग के बराबर 12.1 का है। फर्स्ट इक्वेशन। दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, उनकी खलिस्तान बराबर होती है, आपने बताना है। अगला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री का, वो ज्ञात करना आपने। इसके बाद 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खलिस्तान होती है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की संख्या खलिस्तान होती है। ये आपका प्रश्न 34वां क्वेश्चन है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपने ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14, ऊंचाई 6 है, तो आयतन होता है πr²। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 है, उसकी त्रिज्या तिरिक ऊंचाई 5, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। 37वां क्वेश्चन है। प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 6 विषम संख्याओं का, यानी विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इनको जोड़ के 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 38वां क्वेश्चन। 16, 24, 42, 38, 25, 18, 14, 7 का माध्य होगा, तो सभी संख्या को जोड़ के हम उतनी संख्या से भाग दे सकते हैं। 39वां क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 0.05 है, तो नोट के तो एक में से हम माइनस कर सकते हैं। 40वां क्वेश्चन है। एक असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है 0 होती है। 41वां क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये आपका 1.3 से पहले उदाहरण है, वो कर सकते हैं। इसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल गुणनफल 1/4 और माइनस का 1 है। ये 2.2 से है। इसके बाद है 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2 को हल कीजिए। यहाँ पर 1/x 1/y के स्थान पे आप u-v रख सकते हैं। CN और RN त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएँ हैं। त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज PQR समरूप दे रखी है, तो सिद्ध करना आपने। AMC समरूप है त्रिभुज PNR के आपने निकालनी है। 45वां क्वेश्चन आपका। कोट A - कोट A + कोस A, कोसिकेंट A - 1, कोसिकेंट A + 1 इसके बराबर निकालना। आपका ये उदाहरण है 8.4 से पहले। इसके बाद है आपके 46 से 50। वृत्त का क्षेत्रफल क्या जिसकी परिधि 11 है। भुजा वाला वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आपने निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 27 और 182 गुणनफल है। आपका चौथा चैप्टर से। AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएंगे जिसका योग 78 5.3 से। 49वां प्रश्न है। K का मान ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दे रखे, ये आपके 7.3 से है। 7.3 से के दूसरा क्वेश्चन है। 1.5 लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 की दूरी पर है, तो उसे आंख से चिमनी के शीर्ष को देखने का उन्नयन कोण 45 डिग्री का। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी आसान सा क्वेश्चन है। 51वां प्रश्न आपका 11.1 से है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड 5/8 अनुपात में विभाजित करता है, तो दोनों भाग की लंबाई। यह आपका 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका 13.3 से है। इसके बाद 9वां चैप्टर का 5 नंबर में आएगा, 13वां चैप्टर के 8वां में। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, तो उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर
ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, ये आपका 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद है 53वां क्वेश्चन आपका 14.1 से। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 10 और 250 के बीच में कितने 4 के कितने गुणज है, दोनों में से एक करना है अपने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।